वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रोटेक्शन में। इंग्लिश विद प्रोटेक्शन आज आपके लिए लेकर आया है 10 नए शब्द जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको पैसेजेस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए हर एग्ज़ाम में। इंग्लिश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हर एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो हम आपके लिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करवाएंगे। बहुत छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए हम आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स देके जाएंगे। अभी हम बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाने वाले हैं। उन छोटी वीडियोस में क्या है, हम आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स देके जाएंगे, 20 वर्ड्स, 25 वर्ड्स, 10 वर्ड, 15 वर्ड्स, 5, 6, 3, 4 मिनट की वीडियो में, जिसको आप प्लेबैक स्पीड तेज़ करके अगर देखोगे तो 1 मिनट में सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। आपको करना है क्या है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारी वीडियोज़ को लाइक करना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप नए वर्ड्स जल्दी जल्दी सीखते रहें। एसएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंक पीओ के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब होता है शोइंग रिस्पेक्ट, यानी किसी के प्रति रिस्पेक्ट शो करना, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल। फ्रेंड्स, हमें सिनोनिम एंटोनिम याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे अगर हम एक वर्ड के फ्रेंड्स बहुत सिनोनिम होते हैं, 10, 15, 20 सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, आप देख लीजिए गूगल करके। हमें सिनोनिम याद नहीं करने, हमें एंटोनिम याद नहीं करने, हमें सिर्फ शब्द का मतलब जानना है अपनी किसी भी भाषा में। आपको जो मर्जी भाषा आती हो, आपको बस वर्ड का मतलब जानना है और कुछ नहीं। आप इतने सारे वर्ड्स का मतलब जान लो कि आपको सिनोनिम याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े, सारे होते चले जाएंगे आपके। यही याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, सिनोनिम याद करते रहते हैं, एक वर्ड के 10 सिनोनिम याद करते हैं, वो बस एक ही याद कर पाते हैं, फिर बहुत कम वर्ड्स याद कर पाते हैं। आप क्या कीजिए, जो भी वर्ड्स आपको मिले उनका मतलब जानिए और आगे बढ़िए, आपके सिनोनिम्स भी तैयार हो जाएंगे, एंटोनिम्स भी तैयार हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, डिफरेंशियल का मतलब मैंने बताया, इसका मतलब होता है शोइंग रिस्पेक्ट। सेकेंड वर्ड रिकॉन्डाइट, RECONDITE, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू पेनिट्रेट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू वन ऑफ ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, यानी किसी चीज़ को मतलब कॉम्प्रीहेंड ना कर पाना, यानी कोई चीज़ इतनी टफ है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी समझ इतनी नहीं है कि हम उसको समझ पाएँ। ऐसे इसी मतलब को समझाने के लिए वर्ड आया रिकॉन्डाइट, यानी डिफ़िकल्ट टू पेनिट्रेट, भाई मेरे से ये चीज़ हो नहीं रही है, रिकॉन्डाइट। थर्ड वर्ड डिडैक्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिडैक्टिक का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिव, याद कर लीजिए, बहुत ईजी है याद करना, डिडैक्टिक मीन्स इंस्ट्रक्टिव। फोर्थ वर्ड है लैम्बास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स। लैम्बास्ट का मतलब होता है क्रिटिसाइज सिवियरली और एंग्रीली, यानी किसी चीज़ को गुस्से में क्रिटिसाइज करना, इसका मतलब होता है लैम्बास्ट। फिफ्थ वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, चॉटल, CHORTLE, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, ये पैसेजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चॉटल का मतलब होता है लाफ मैरिली, या फिर इस लाफ मैरिली को एक और तरीके से हम कह सकते हैं टू चकल, खुशी मनाना, यानी हंस कर बहुत ज़्यादा खुशी मनाना, इसका मतलब होता है चॉटल। कल्मिनेट, ये बहुत ज़्यादा सुना होगा फ्रेंड्स आपने, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पैसेजेस में कई बार आया हुआ है। कल्मिनेट का मतलब होता है रीचिंग द हाईएस्ट और मोस्ट डिसिसिव पॉइंट, यानी रीचिंग द हाईएस्ट और मोस्ट डिसिसिव पॉइंट, यानी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाना कि यहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट है, इससे ऊपर नहीं जाया जा सकता, यही डिसिसिव पॉइंट है। इसके ऊपर बिल्कुल भी हम तरक्की नहीं कर सकते, आप समझ सकते हैं। सपोज़ कीजिए ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, तो ये हम बोलेंगे कि ये क्या है, पिनेकल। इसको हम पिनेकल भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसका एक सिनोनिम पिनेकल भी हो सकता है। हाईएस्ट पॉइंट, यानी किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट, चाहे वो डिस्कशन में हाईएस्ट पॉइंट हो या फिर किसी भी फिजिकली कोई हाईएस्ट पॉइंट हो, तो उसको हम बोलते हैं कल्मिनेट। कंसीड माने होता है फ्रेंड्स एक्नॉलेज डिफीट, यानी हार मानना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता रहता है। एक्नॉलेज डिफीट, हार मानना। आठवां शब्द है जर्मेन वर्ड फ्रेंड्स, कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में, लगभग हर एग्जाम में आया हुआ है। रेलेवेंट और एप्रोप्रिएट, यानी उपयुक्त, जर्मेन का मतलब होता है रेलेवेंट एंड एप्रोप्रिएट। एस्चू, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लोज टेस्ट में कई बार आया हुआ है। एस्चू क्लोज टेस्ट में फेवरेट वर्ड है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आया हुआ है एसएससी एग्जाम्स में। इसका मतलब होता है अवॉइड, स्टे अवे, स्टे क्लियर, स्टे क्लियर ऑफ, यानी किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ से दूर रहना, किसी चीज़ को छोड़ देना। और एक इसका एंटोनिम है शन,
SHUN, शन का मतलब होता है टू गिव अप, यानी छोड़ देना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, SHU। 10th वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास मिटिगेट। मिटिगेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर में आए दिन आता रहता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़, मेक लेस सिवियर और हार्श, किसी चीज़ को कमज़ोर करना, किसी जैसे कोई घटना हो गई, किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, उसके इफ़ेक्ट को कम करना, मिटिगेट यानी जो भी इफ़ेक्ट्स हो गए हैं खतरनाक, उनको कम करना, इसका मतलब होता है मिटिगेट। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा सेशन? उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा हमारे सेशन, आपने ये शब्द सीख लिए होंगे, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, जिससे कि हम आपको रोज़ाना नए नए शब्द सिखाते रहें डेली। थैंक यू।